हेलो दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका स्वागत है। आज मेरे पास ऑस्कर कंपनी का इम्पोर्टेड होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको रिपेयर कैसे करेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे इस वीडियो के ज़रिए। यहाँ पे देखिए, इस होम थिएटर के अंदर जो पीसीबी लगा हुआ है, पीसीबी का जो पीछे साइड है ये पूरा जल चुका है यहाँ पे। और ये जलने का कारण ये है कि इसके अंदर जो आईसी लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा वाला आईसी लगा हुआ था, तो ये दोनों आईसी भी अंदर से जल चुका है, जिसके वजह से इस होम थिएटर के अंदर से कोई भी साउंड नहीं निकल रहा था। तो जो कस्टमर ने बताया कि इस होम थिएटर को 3-4 बार रिपेयर कर चुका है, फिर भी यही प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये वाला जो सर्किट है इसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए मैंने बताया है। तो मैं इस सर्किट को तो इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन इस होम थिएटर को ऐसा रिपेयर करूँगा दोबारा ये सेम प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें देखना पड़ेगा, 2-3 चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, जो कि आज के इस वीडियो के ज़रिए आपको पूरा डिटेल जानकारी मिलेंगे। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान पे दीजिए दोस्तों, 2030 आईसी का किसी भी नंबर का, किसी भी कंपनी का और किसी भी टाइप का 2030 आईसी क्यों ना हो, तो उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम ही होता है। मैं आपको एक बार डिटेल में छोटा सा बता देता हूँ कि हमारे 2030 आईसी का 1 नंबर पिन होता है हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए, 2 नंबर इन्वर्टिंग इनपुट के लिए, 3 नंबर हमारा नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए, 4 नंबर हमारा आउटपुट के लिए और 5 नंबर का पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। सभी 2030 आईसी के अंदर हमें 5 पिन ही देखने को मिलता है। हमारे पास नया वाला 2030 आईसी आप देख रहे होंगे, ये सारे चीज बहुत ही बेसिक सा चीज है। जो लोग पहले से रिपेयरिंग करते होंगे उन लोगों को पता होगा, लेकिन जो लोग रिपेयरिंग फील्ड में नया नया आ रहे हैं उनके लिए ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन बहुत ही मायने रखता है। इसीलिए मैं हर एक छोटे छोटे चीज अपने वीडियो के अंदर बताता हूँ, ताकि जो नया बंदा इस वीडियो को देखेंगे उनको सब कुछ पता हो। तो हमें तो पता चल गया है कि एक आईसी का कौन सा पिन किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब चलते हैं हमारे इस पीसीबी के ऊपर, क्योंकि पीसीबी का सारे जो ट्रैक्स है ये जल चुका है और हमें मालूम नहीं है कि कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है। तो इस जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया, वही जो कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला है यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा आईसी का जो 5 लेग्स है यहाँ पे होती है, ये दोनों आईसी, टोटल 4 आईसी इसके अंदर लगा हुआ था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और अंदर का जो नज़र आपको देखने को मिलेंगे पूरा का पूरा जल चुका है। और 4 आईसी किस लिए इस्तेमाल की जाती है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि आप सभी लोगों को पता हो कि एक 2 इन 1 या 4 इन 1 होम थिएटर के अंदर 4 आईसी लगाने का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर किसी होम थिएटर के अंदर 3 20-30 आईसी लगा हो, उसका मतलब है कि एक आईसी हमारा लेफ्ट चैनल के लिए, दूसरा आईसी होगा हमारा राइट चैनल के लिए, तीसरा होगा हमारा बेस के लिए, यानी कि जो ऊपर होता है उसके लिए। लेकिन जिसके अंदर 4 20-30 आईसी लगे होते हैं, तो 2 तो हो जाती है हमारा लेफ्ट एंड राइट के लिए, और 2 हमारा जो बेस होता है ऊपर को चलाने के लिए, 2 आईसी को इस्तेमाल की जाती है। तो आपको 4 आईसी का भी मतलब समझ में आ गया है और 3 आईसी लगाने का भी मतलब आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे देखिए, इस सर्किट के अंदर आपको 4 20-30 आईसी देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा 2 लेफ्ट चैनल और राइट चैनल के लिए हो गया और 2 हमारा ऊपर का या बेस कंट्रोल के लिए हमारा हो गया। अब इस वाले सर्किट को देखिए कि यहाँ पे 3 आईसी लगा हुआ है, 2 तो हो गया हमारा एक लेफ्ट और एक राइट के लिए, और एक हो गया हमारा बेस यानी कि ऊपर के लिए। तो ये 3 आईसी आपको इसी के सीक्वेंस के हिसाब से आईसी के अंदर या सर्किट के अंदर आईसी को डाला जाता है। तो ये जो सर्किट है हमारे इस ऑस्कर होम थिएटर के अंदर लगा हुआ था, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, लेकिन सर्किट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही होता है। तो चलिए आज मैं इसको रिपेयर करके दिखा देता हूँ आपको लाइव प्रैक्टिकली कि कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है। पहले तो मैं 2 नया वाला आईसी को मैं इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, बिल्कुल नया आईसी। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 20-30 आईसी मार्केट में बहुत ही अलग अलग तरीके का मिल जाएंगे आपको। 8 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, 7 रुपीज़, 40 रुपीज़, यानी कि बहुत ही वेरिएशन का आपको ये 20-30 आईसी मिल जाएंगे। जितना जितने ज़्यादा दाम से लोगे उसका क्वालिटी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो 700-800 वाला होम थिएटर्स होते हैं उसके अंदर सबसे कम वाला आईसी को मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसको रिपेयर करने के बाद हमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। लेकिन अगर इस टाइप का कोई इम्पोर्टेड होम थिएटर हुआ तो इस टाइप का होम थिएटर के अंदर हम लोग 40-50 रुपीज़ का आईसी डालता हूँ, ताकि इसका परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिले, इसका साउंड क्वालिटी हमें अच्छा देखने को मिले। और जब कस्टमर को हम बताएंगे इन सारे चीज़ों, हम खुल के कस्टमर के साथ बातचीत कर लेता हूँ कि हमारे पास 4-5 टाइप का आईसी है, आपको कौन सी लगाना है, तो उसी के हिसाब से इसका चार्ज भी ले लेता हूँ। इस टाइप का अगर होम थिएटर को रिपेयर करके देंगे तो 200-300 रुपीज़ आपको आराम से मिल जाएंगे, अगर 40 रुपीज़ वाला आईसी लगा दोगे तो। और इसको रिपेयर करने के लिए जो समय है बहुत ही कम लगता है, क्योंकि जब आप
एक ऑडियो सर्किट को अच्छे से रीड करना सीख लिया तो 5 से 10 मिनट के अंदर एक एक सर्किट को चुटकियों में रिपेयर कर दोगे, चाहे इसके अंदर कोई भी फॉल्ट क्यों ना आए। तो अगर आप 20-30 ऑडियो सर्किट कैसे काम करता है इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे कि एक डिटेल वीडियो लाऊंगा 20-30 आईसी सर्किट को रिपेयरिंग करने के ऊपर। चलिए जल्दी में दोनों आईसी को इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। दोनों आईसी को हमने लगा दिया हूँ। अब मैं इस आईसी के पीछे हीट सिंक कंपाउंड हम लगा देंगे ताकि ये आईसी जो ज़्यादा हीट होकर ख़राब ना हो जाए, इसलिए हीट सिंक कंपाउंड भी हम लगा देंगे। बेसिकली दोस्तों हीट सिंक कंपाउंड इसीलिए लगाया जाता है कि आईसी का जो बॉडी है वो बॉडी हीट सिंक के साथ आपस में बहुत सारे अच्छे से चिपक जाए और जो हीट का ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छे से हीट ट्रांसफ़र हो जाए इस हीट सिंक के ऊपर, इसीलिए हीट सिंक कंपाउंड को इस्तेमाल की जाती है। अब मैं हीट सिंक के साथ दोनों आईसी को स्क्रू से कस देंगे। दोनों आईसी को लगाने के बाद अब हमारे को मेन काम करना पड़ेगा, और वो मेन काम क्या है आप यहाँ पे अच्छे से आप ध्यान से देखिए मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ और आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पे जो सारे के सारे जो ट्रैक्स है वो सारे के सारे जल चुका है, हमें कोई भी ऐसा ट्रैक्स अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 ट्रैक्स ही हमें अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो मैंने आप लोगों को 20-30 आईसी का जो आईसी पिन डायग्राम मैंने बताया हूँ उसी के हिसाब से अब हम इसको सोल्डर करेंगे, और जो भी ट्रैक यहाँ पे बर्न हुआ है या जल गया है उसको हम जंपर करके हम वायर के जरिए कनेक्शन करेंगे। पहले देखिए 1 नंबर हमारा जो पिन होता है ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए होता है, 2 नंबर इन्वर्टिंग इनपुट के लिए होता है। तो ये इन दोनों में जो ट्रैक है बहुत ही कम जलता है, जब भी बहुत ही कोई घटना हो जाती है या ब्लास्ट हो या आग लग जाती है तभी ये दोनों खराब होती है, और बाकी जो आईसी का जल जाती है ये 3 वायर। तो ठीक उसी के हिसाब से देखिए कि इस आईसी के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ आपको 3 वायर जलने के लिए देखने को मिल रहा है, और बाकी जो 1 और 2 नंबर पिन है ये बहुत ही अच्छे से हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी जो 1 और 2 नंबर पिन है मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ। यहाँ पे हमने 1 नंबर और 2 नंबर पिन को सोल्डर कर दिया और मुझे देखने को मिल रहा है जो 3 नंबर पिन है ये भी हमारा सही से दिखने को मिल रहा है, तो इसको भी मैं सोल्डर कर देता हूँ। उसके बाद हम जो 4 नंबर और 5 नंबर पिन है हमें इसी के अंदर से ही दिक्कत देखने को मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को क्या बताया, इसका जो 1-2 तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए हो गया, 3 नंबर हमारा ग्राउंड। तो सभी आईसी ग्राउंड के साथ अटैचमेंट है कि नहीं ये भी एक बार देख लेता हूँ, तभी हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये जो ग्राउंड का कनेक्शन सही से हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इन आईसी को भी मैं यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ, और एक आईसी जो मैंने लगाया था। तो इसका ग्राउंड चेक करने के लिए मल्टीमीटर पे हमें कॉन्टिन्यूटी रेंज पर रखना पड़ेगा, जो कि दोनों प्रोब को टच करने के बाद बीप साउंड आना चाहिए। अब मैं एक प्रोब को रखूंगा, ये वाला ग्राउंड पॉइंट आप देखिए, ये वाला ग्राउंड पॉइंट नेगेटिव पॉइंट, एक्चुअली ग्राउंड नहीं है ये नेगेटिव पॉइंट। तो चलिए मैं इसको रखता हूँ नेगेटिव पॉइंट पर, यहाँ पे रखा मैंने नेगेटिव पॉइंट, और अब मैं चेक कर रहा हूँ आईसी के 3 नंबर पिन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये भी सही है। तो ये जो 4 कनेक्शन हमारा सही से देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 4 नंबर पिन आउटपुट के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो आउटपुट अब क्या करना पड़ेगा, ये दोनों आईसी तो हमारा ऊपर के लिए हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर का यहाँ पे एक कनेक्टर दिया हुआ है, यानी कि जो बड़ा वाला स्पीकर होता है होम थिएटर के अंदर उसको चलाने के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर दिया हुआ है। तो अब हमें पता करना है कि कौन दोनों आईसी ऊपर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक प्रोब को इस होम थिएटर के जो बड़े वाले स्पीकर्स होते हैं ऊपर होते हैं उस ऊपर के एक प्रोब के अंदर टच करिए, एक पिन के अंदर। उसके बाद दोनों आईसी का जो 4 नंबर पिन होता है उसके साथ टच करिए। यहाँ पे देखिए इस आईसी का 4 नंबर पिन को जैसे टच कर रहा हूँ आपको बीप साउंड सुनाई दे रहा होगा, मतलब ये आईसी हमारा इस्तेमाल किया गया है ऊपर को चलाने के लिए। उसके बाद अगला जो यहाँ पे एक लिख दिया है गया है इसको भी चेक कर लेता हूँ, और इसके लिए हम ये वाला आईसी का 4 नंबर पिन टच करेंगे। देखिए यहाँ से भी हमारे को बीप साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये वाला और ये वाला दोनों आईसी ऊपर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और ये वाला दोनों हमारे जो बाहर में होती है एक्सटर्नल स्पीकर्स जो कि ट्विटर बोला जाता है उसको
चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इस चीज़ को हमें ट्रैक करने के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया है। देखिए दोनों आपको सीरीज में लगा के यहाँ पे कनेक्शन किया गया है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट लेफ्ट के लिए और ये हो गया हमारा राइट के लिए। तो यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, उसके बाद हम देखता हूँ कि ये वाला कनेक्शन यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रैक जला हुआ है, तो इसको मैं टच कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से ही हमारा यहाँ पर कनेक्शन आ रहा है। बीच में कोई चीज़ है कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है और यहाँ पे होते हुए हमारा सीधा कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि बीच में अगर रजिस्टर हो या ना हो, हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ से हम यहाँ पे जोड़ देंगे, क्योंकि बाकी आगे का जो कंपोनेंट्स है इसके साथ सही सलामत अटैचमेंट है। देखिए ये हमारा जंपर यहाँ पे लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या है एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। ये सारे के सारे इसके साथ बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो अब मैं एक वायर लूंगा और यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे। तो इस वाली आईसी का एक कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब दूसरा और एक कनेक्शन बच रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रैक उखड़ा हुआ है, तो यही वाला कनेक्शन हमारा इसके साथ होगा। तो ये वाला कनेक्शन को इसके साथ करने के लिए तो आप इधर से आप डायरेक्टली जुड़ने जाओगे तो ये क्या करेगा कि फिर से ये बर्न हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस ट्रैक को मैं काट के फेंक देता हूँ और इसके जगह पे मैं एक इससे थोड़ा सा मोटा वायर को जोड़ने वाला हूँ, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी हमें इसके रिलेटेड दिक्कत ना देखने को मिले। अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा कम गेज का वायर लगाएंगे तो हो सके कि फिर से ये दोबारा वही प्रॉब्लम आ जाए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग मोटा वायर को लगाएंगे। यहाँ पे इस वाली वायर को देखिए, इसका गेज थोड़ा सा ज़्यादा है और इसका एम्पेयर रेटिंग भी ज़्यादा है, इसलिए मैं इस वायर को यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये कहाँ पे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ ये भी आप अच्छे से देखिए कि ये जो आप 5 नंबर पिन देख रहे होंगे ये पॉजिटिव इनपुट के लिए होता है। तो मैं इसको यहाँ पे पहले तो सोल्डर कर देता हूँ एक साइड को, और दूसरे साइड को कहाँ पे जोड़ना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे साइड को आपको दोस्तों ये जोड़ना होगा कि हमारा पॉजिटिव जो पावर सप्लाई होते हैं दो कैपेसिटर्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप कैपेसिटर का पॉजिटिव लेग देख रहे होंगे इसी के साथ आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है और यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है। आपको बीप साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो मैं अब इस वायर को यहाँ पर जोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से कनेक्शन हो चुका है। तो एक आईसी का कनेक्शन फुल हो चुका है और तो अब हमें दूसरे का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दूसरे के अंदर अब देखिए कि अगर हम इसका सारे कनेक्शन को चेक करने जाएंगे एक एक करके कि कौन सा कनेक्शन हमारा ब्रेक हुआ है या कौन सा कनेक्शन हमारा जो डिस्कनेक्ट हो चुका है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये 4 नंबर जो आउटपुट का पिन है यही हमें डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। तो ये वाला आउटपुट जैसे ही हमने इसका आउटपुट इसके साथ जोड़ा हूँ तो इसका आउटपुट हमें यहाँ तक जोड़ना है। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट लेफ्ट के लिए और ये जो हो जाएगा हमारा राइट के लिए। तो एक बार मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा जो ट्रैक है यहाँ से होते हुए हमारा यहाँ तक आया है। देखिए बीप साउंड सुनाई दे रहा है आपको। तो अब मैं यहाँ से यहाँ मैं सीधे जोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से हम जोड़ देंगे तो फिर से वही दोबारा प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक सीधा मैं जोड़ने वाला हूँ। बाकी तो सारे कनेक्शन इसके साथ करा ही हुआ है, कोई भी हमें दिक्कत का सामना नहीं करने पड़ेंगे यहाँ पे देखिए। और हो सके तो आप एक छोटा सा रजिस्टर वगैरह इसके अंदर लगा सकते हो। और इन कनेक्शन के अंदर अगर आप रजिस्टर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके जो एक्सटर्नल स्पीकर होता है उसके अंदर से तीखा साउंड चाहिए, यानी कि जो ची ची करता है ना उस तरीके का अगर आपको साउंड चाहिए तो उसके लिए आपको एक एक कैपेसिटर को लगाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्शन होता है उसके बीच में एक आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस प्रकार के जो कैपेसिटर्स होता है वो आपको लगाना पड़ेगा अगर आपके एक्सटर्नल स्पीकर से तीखा साउंड चाहिए, जो चींचे करता है उस टाइप का ट्विटर जैसा साउंड चाहिए। तो ये ट्विटर जैसा साउंड आपको कितना लेवल में चाहिए उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप 100 यूएफ का लगाओगे तो आपको बहुत मतलब कम तीखी आवाज़ सुनने को मिलेंगे। अगर आप जितना माइक्रोफराड या जितना यूएफ का आप कैपेसिटर लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको तीखा साउंड सुनने को मिलेंगे जो एक्सटर्नल स्पीकर होता है उसके अंदर से। अगर वोल्टेज की बात करें तो आप वहाँ पे
25, 35 या 50 वोल्ट का लगा दीजिए, आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका तीखा साउंड सुनने को मिलेंगे। तो ये काम मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर से पहले से सारे चीज करा हुआ है इसके सर्किट के जरिए, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई इस टाइप का होम थिएटर का किट है तो उसके अंदर आप तीखा साउंड के लिए वो सारे काम कर सकते हो। अगर आप बाहर करोगे तो भी चलेगा, अंदर करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने इसके साथ कनेक्शन कर दिया हूँ। एक बार सारे कनेक्शन को क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि आपस में तो कोई शॉर्ट तो नहीं हो गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 नंबर पिन को मैं इसके साथ बिल्कुल सारे कनेक्शन बिल्कुल सही है, कोई भी हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब मैं इसको चालू करके देख लेता हूँ कि हमारा ये जो समस्या था ये समस्या दूर हुआ है कि नहीं। उसके बाद मैं इस होम थिएटर को कस्टमर के पास डिलीवर कर दूंगा और दोबारा ये जो जलने का जो प्रॉब्लम था ना ये नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने देखा जब इसको खोल रहा तो इसके घिजी मिजी हो गया था, मतलब बहुत ही आसपास हो गया था सर्किट। और जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता था तो आपस में पता नहीं क्यों ये शॉर्ट होके पूरा ब्लास्ट हो जाता था। ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से दोबारा नहीं आएंगे। फिर भी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 22 ओम का जो रेजिस्टेंस होता है या जो फ्यूज रेजिस्टर होता है वो हम लगा देंगे। पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कि कितना हीट हो रहा है इसके अंदर से, उसके बाद बाकी जो रेजिस्टेंस लगाना है या नहीं लगाना है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। चलिए अब मैं इसके अंदर एसी सप्लाई देकर देखता हूँ कि हमारा ये जो काम है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ये रहा हमारा एसी कॉर्ड। अब मैं लगा रहा हूँ डायरेक्ट लाइन पर और अभी मैं इस साइड देख रहा हूँ बिल्कुल ओके चालू हो चुका है। और मेरे पास दूसरा फ़ोन है, इस फ़ोन के जरिए मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ और आपको चला के दिखाता हूँ कि हमारा ये होम थिएटर सिस्टम ठीक हुआ है कि नहीं। OSC 422 ऑन EN आ चुका है। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए कनेक्शन हो चुका है। अब मैं एक कॉपीराइट फ्री सॉन्ग चलाता हूँ, ये रहा। देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। करने का निंजा टेक्निक। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। अगर ऐसा ही वीडियो आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को सारे जगह पे शेयर भी कर सकते हो और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए किसी भी 20-30 IC होम थिएटर किट को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।